नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, यूपीएससी एंड एनडीए एग्जाम्स के लिए। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ऑन मल्टीपर्पज एग्जाम्स के लिए है, यानी कि चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे जो पीवाईक्यूज के तौर पे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। देखेंगे, शुरू करते हैं। पेनिनसुलर रिवर यानी कि रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया, इन साउदर्न या फिर पेनिनसुलर इंडिया द मेन वाटर डिवाइड इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। इसका मतलब है कि जो दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का है, वो उसका निर्माण कौन करता है? पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। जो जल विभाजक होता है वो किसके द्वारा होता है? पश्चिमी घाट के द्वारा। विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कैसा जाता है? नॉर्थ से लेकर साउथ तक इस तरह से जाता है हमारा। ठीक है, नियर द वेस्टर्न कोस्ट, कहाँ पर? उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है हमारा पश्चिमी तट के पास। कहाँ पर? पश्चिमी तट के पास। अगला पॉइंट है मोस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां, जैसे सच एज महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर, फ्लो ईस्टवर्ड, कहाँ की ओर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती है। एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ पर गिर जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। दीज रिवर्स जनरली फ्रॉम डेल्टाज आर देयर माउथ्स, और ये जो बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरती हैं, गिरने के बाद क्या करते हैं नदियां? अपने मुहाने पर क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। जहां पर ये गिरती हैं वहां पर क्या बनाती हैं? ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? ये डेल्टा। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हाउएवर रिवर्स लाइक, जैसे नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर एंड माही रिवर फ्लो वेस्टवर्ड, चाहे जहां तक देखा जाए तो जैसे नर्मदा रिवर है, ताप्ती रिवर है और माही रिवर है, ये कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ड्रेन इनटू द अरबियन सी, और अरबियन सी में गिर जाती है। फॉर्मिंग एस्चुरीज इंस्टेड ऑफ डेल्टा, लेकिन ये डेल्टा की जगह क्या बनाती है? एस्चुरीज का बना, एस्चुरी बनाती है। क्या करती है? एस्चुरी। एस्चुरी को क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इसको बोलते हैं ज्वार नदमुख। इसको क्या कहा जाता है? ज्वार नद मुख कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्या कह रहा है, नर्मदा रिवर। अब हम देखेंगे किसके बारे में? सबसे पहले नर्मदा रिवर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? नर्मदा रिवर के बारे में यहाँ पर देखेंगे। द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक पीक ऑफ द मैकाल रेंज। जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलती है। और इसकी जो ऊंची चोटी मैकाल रेंज, ये किसकी है? मैकाल रेंज की ऊंची चोटी है इन मध्य प्रदेश। इट इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यह जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। दैट ड्रेन्स इनटू द अरबियन सी, और कहाँ पर गिर जाती है? अरबियन सी में, यानी अरब सागर में ये गिर जाती है। द रिवर फ्लोज बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस, ऐसी नदी जो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में होकर जाए, जैसे विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज। अब जो एक तरफ नर्मदा रिवर है और इसके नॉर्थ में क्या है? यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियां हैं, और साउथ में क्या है? ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। साउथ में क्या है? सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, तो ये एक ऐसी नदी है जिसके नॉर्थ में अलग पहाड़ियां हैं और साउथ में अलग सी पहाड़ियां दी गई हैं। अगला है नर्मदा रिवर के बारे में। बिटवीन दीज रेंजेस आर रिफ्ट वैली, इन्हीं जो रेंजेस है, जो पहाड़ियां हैं, माउंटेन रेंजेस है, पहाड़ियां, इनके बीच में क्या? रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी स्थित है। थ्रू विच द रिवर फ्लो, जहां से नदी ये बहती है। बिकॉज इट फ्लोज थ्रू इट दिस रिफ्ट वैली, द रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड। अब यही कारण है कि जो नदी है ये किसकी ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है, क्योंकि ये वहां की भ्रंश घाटी से निकलती है। अब इसकी लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर, यानी कि 1312 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन टोटल इसका एरिया कितना है? ये टोटल एरिया कितना कवर करती है? 98,719 से 96 किलोमीटर स्क्वायर।
नियर जबलपुर, अब जबलपुर के पास द रिवर फ्लोज थ्रू डीप डीप मार्बल रॉक्स फॉर्मिंग अ गॉर्ज। क्या करती है ये, एक बहुत गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, एट, कहाँ पर, ये जबलपुर के पास। एट अ स्टीप स्लोप इट क्रिएट्स अ फेमस धुआंधार वाटरफॉल। ये क्या करती है, ये जब अपने स्टीप स्लोप यानी कि ढलान पर जब पहुंचती है, तब ये क्या करती है, एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। देखिए, अगला पॉइंट है सिंस द नर्मदा रिवर, सिंस द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। बात तो सही है कि ये रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इट फॉर्म्स एन एस्चुरी एट इट्स माउथ, और ये क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, कहाँ पर, अपने मुहाने पर, जहां पर ये गिरती है वहां पर क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण ये करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या क्या। नेक्स्ट हमारी है ताप्ती रिवर। कौन सी है, ताप्ती रिवर। देखिए, द ताप्ती रिवर ऑल्सो कॉल्ड तापी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तापी रिवर भी बोलते हैं। ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतपुरा हिल्स नियर मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे से निकलती है, सतपुरा की पहाड़ियों के पास से मुल्ताई से निकलती है, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इसकी लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन टोटल इस एरिया कवर करती है कितनी, 65,145 किलोमीटर स्क्वायर। द रिवर फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश। अब ये कहाँ कहाँ पर बहती है, एमपी में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, गुजरात में बहती है, और फाइनली इट ड्रेन्स इनटू अरबियन सी, और कहाँ पर गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। फॉर्मिंग एन एस्चुरी, ये भी क्या करती है, एक एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। अगला पॉइंट है हमारा गोदावरी रिवर। अगली कौन सी है, गोदावरी रिवर। द गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। इसकी लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र। ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो नासिक में, महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में नासिक के पास है। क्लोज टू मुंबई, जो मुंबई के बिल्कुल पास में। द रिवर फ्लोज साउथ ईस्ट अक्रॉस सेंट्रल इंडिया। ये जो है ये कहाँ से बहती है, साउथ ईस्ट, ये पूरे मध्य भारत में ये नदी बहती है। एंड फाइनली ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। गोदावरी हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन अमंग पेनिनसुलर रिवर्स। अब गोदावरी जो क्या है, सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। ठीक है, इसमें पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो ये सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन बनाती है। इट्स बेसिन एक्सटेंड अक्रॉस। अब देखो इसका बेसिन जो है कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से राज्यों में ये बहता है, देखेंगे ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है। महाराष्ट्र में अबाउट 50% ऑफ द बेसिन, यानी कि सबसे ज्यादा पानी इसका कौन यूज करता है, महाराष्ट्र यूज करता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी, इन राज्यों में होकर ये बहती है। कौन सी है हमारी, गोदावरी नदी। इसका अलग नाम क्या है, इसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहा जाता है इसको, दक्षिण भारत की गंगा का भी नाम इसको दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट है मेजर ट्रिब्यूटरीज। देखेंगे इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है, इंद्रावती है, वेनगंगा है, और कौन सी है, वेनगंगा क्या है। अब इसके बाद में देखिए, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज ऑफ इम्पोर्टेंस, इसके बड़े साइज के कारण ये क्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा या गैंगिस ऑफ साउथ, यानी कि हमने अभी बात को बताया ना, दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहते हैं। फिर इसके इसे क्या, फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा, या फिर बूढ़ी गंगा। क्या कहा जाता है इसको, बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कृष्णा रिवर। अगली कौन सी है हमारी, कृष्णा रिवर। द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर। जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, इन वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में, ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से ये क्या, महाबलेश्वर से ये निकलती है। कौन सी, कृष्णा रिवर। इसकी लेंथ कितनी है, 1400 यानी कि 1400 किलोमीटर। इट फ्लोज थ्रू, ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है ये देखेंगे।
देखिए महाराष्ट्र कौन-कौन से राज्यों से होकर बहती है ये? महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश में एंड ड्रेन्स इंटू द बे ऑफ बंगाल और कहाँ पर गिर जाती है ये? बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। देखना, एक बात याद रखना, जितनी भी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, वो क्या बनाएँगी? डेल्टा बनाएँगी। क्या बनाएँगी? डेल्टा बनाएँगी। और जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी, किसमें? अरब सागर में गिरेंगी, वो क्या बनाएँगी हमारी? एस्चुरी बनाएँगी। क्या बनाएँगी? एस्चुरी का निर्माण करेंगी। ठीक है? चलिए आगे देखें, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला है कृष्णा रिवर में ही मेजर ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदियाँ हैं कृष्णा रिवर की वो कौन-कौन सी हैं? तुंगभद्रा है, कोयना है, मालाप्रभा है और पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा है, मूसी नदी है, ठीक है? और कौन सी है? और भीमा नदी है, ठीक है? चलिए देखिए, जो मूसी नदी है वो कहाँ पर है? मूसी नदी हैदराबाद में। मूसी नदी कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। चलिए आगे देखेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। द कृष्णा देयर हैज बीन अ कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट अमंग महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। अब पहले क्या था? इसका पानी का डिस्प्यूट था कि ये महाराष्ट्र किसके किसके बीच में था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में सिंस 1957। टू रिजॉल्व इसको खत्म करने के लिए टू ट्रिब्यूट टू ट्रिब्यूनल्स वर फाउंड, इसके दो ट्रिब्यूनल बने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस आर एस बचावत, ठीक है, एंड जस्टिस ब्रिजेश कुमार। ये एक की पॉइंट है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला है हमारा महानदी रिवर। नेक्स्ट क्या है हमारा? महानदी रिवर। द महानदी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहावा हिल्स इन धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये कहाँ से निकलती है? सिहावा हिल्स से निकलती है, जो कहाँ पर है? धमतारी डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी लेंथ कितनी है? 858 किलोमीटर। फिर द रिवर फ्लोज थ्रू, अब ये रिवर कहाँ कहाँ पर बहती है? छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड फॉर्म्स अ डेल्टा नियर और डेल्टा का निर्माण करती है ये कहाँ पर? पारादीप में। पारादीप कहाँ पर है? वे उड़ीसा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये क्या करती है? डेल्टा डेल्टा का निर्माण करती है। आगे देखेंगे, अगला हमारा है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के बारे में देखेंगे। द कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स इन कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। देखो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में निकलती है, कर्नाटक में। और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर। कौन सी हैं? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। इसकी लेंथ कितनी है? 805 किलोमीटर है। इसका ड्रेनेज बेसिन कितनी है? 87,900 स्क्वायर किलोमीटर है। द कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू, अब कावेरी रिवर जो है वो कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? देखिए, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है। इट फाइनली ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल नियर तिरुचिरापल्ली। ये कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में, तिरुचिरापल्ली के पास जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द हिल्स, यानी कि आप पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद द रिवर फ्लोज अक्रॉस द डेक्कन प्लेटू, पूरे दक्कन के पठार में ये बहती है, फॉर्मिंग इंपॉर्टेंट रिवर आइलैंड, और ये कुछ जो है नदी द्वीप बनाती है। नदी द्वीप बनाती है जैसे श्रीरंगपटना, ठीक है, शिवन समुद्र, श्रीरंगम, इस तरह की ये क्या बनाती है? नदी द्वीप बनाती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरी क्या है? कि सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियाँ। तो भाई सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं? देखिए, अमरावती है, भवानी है, हेमवती है और काबिनी है। ये सारी क्या हैं? ये हमारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक? चलिए आगे देखेंगे, शिव समुद्र वाटरफॉल। देखिए इसके बारे में पहला पॉइंट, द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, यानी कि वाटर वॉल्यूम अगर पानी के मामले में देखा जाए तो ये क्या है? सबसे बड़ा वाटरफॉल है भारत का। इज फॉर्म्ड बाय कावेरी रिवर, शिव समुद्र। कहाँ पर है? शिव समुद्र में, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? कावेरी नदी के द्वारा बनाया जाता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड हेयर सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू, अब यहाँ जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर लगा के जो बिजली जनरेट की जाती है वो किसको किसको भेजी जाती है? मैसूरू, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि केजीएफ में भेजी जाती है, ठीक है। चलिए आगे आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा क्या क्या है?
अगला पॉइंट है हमारा एस्चुरी। एस्चुरी क्या है? एन एस्चुरी इज सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी। एस्चुरी क्या है? एस्चुरी हमारी सेमी इनक्लोज्ड है ऐसी जल की अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति कोस्टल वाटर बॉडी वेयर रिवर वाटर मीट्स द सी एंड सेडिमेंट्स आर कैरीड अवे इनटू द ओशन। इसका मतलब है कि जो नदियों के द्वारा बहाया कर लाए गए जो मलबा है ना, जो बहकर आता है नदियों के साथ, वह समुद्र में चले जाते हैं। तो कहाँ गिर जाते हैं? समुद्र में जाकर गिर जाते हैं। फिर द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर एंड सी, और जो मीटिंग पॉइंट होता है नदी का और समुद्र का, वेयर टाइडल इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्ग कॉल्ड एस्चुरी टाइडल माउथ। जहां पर क्या होता है कि विश्व की सबसे बड़ी, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐश्वर्य का निर्माण ये लोग करते हैं स्ट्रॉन्ग, जिसे क्या कहा जाता है? ऐश्वर्य कहा जाता है। टाइडल इन्फ्लुएंस, जिसे टाइडल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जहां पर एनर्जी जिसे हम ज्यादा बना सकते हैं, कहाँ पर? टाइडल माउथ। द लार्जेस्ट एस्चुरी इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे बड़ी एस्चुरी जो है विश्व की, कहाँ पर है? इज दैट ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर। किसके पास बनी है? सेंट लॉरेंस रिवर के पास ये बनी है। अब आगे देखेंगे एमसीक्यूज, टॉप एमसीक्यू जो हमारे हैं वो क्या कह रहे हैं। ये देखो, ये हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है? असर्शन रीजन वाला है। देखिए अब इसका असर्शन क्या दे रखा है? रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास, यानी कि पश्चिमी घाट की नदियां क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगला है दे फ्लो ओवर हार्ड रॉक्स फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस विद हाई वेलोसिटी। मतलब क्या है? वे छोटे मार्ग से बहुत तेज गति से और चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, बहुत तेजी से निकल जाती हैं। अब ऑप्शन है क्या दे रखा है? बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज करेक्ट, आर इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही होगा। क्यों? देखिए ये बात तो सही है कि रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो है कभी भी जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो कभी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये क्या बनाती है? ये हमेशा एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और साथ ही साथ ये क्या करती है? छोटे मार्ग से बहुत तेज गति से निकलती हैं और जो बड़ी बड़ी जो चट्टाने होती हैं उनके ऊपर से निकलती हैं। तो ए भी, ए हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। इसमें भी हमारा असर्शन रीजन है। देखिए पेपर में जो आते हैं वो आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए, असर्शन क्या कह रहा है? ऑल मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल बट द नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर फॉल इनटू द अरबियन सी। इसमें कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी जो प्रमुख नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन जो नर्मदा और तापी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, द नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली कोर्स। मतलब यह है नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये बताइए इसका सही ऑप्शन क्या कौन सा होगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट बट आर इन इज इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट बट आर इज, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। चलिए देखिए इसका भी ऑप्शन क्या होगा? हमारा ए सही होगा। देखिए ये बात भी सही है कि जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो सारी कहाँ पर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी रिवर क्या करती हैं? अरब सागर में ये गिरती हैं। क्यों? क्योंकि ये किधर की ओर बहती हैं? नर्मदा और तापी ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। अगला है द नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। हाँ ये भी बात सही कि दोनों क्या है, चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनके ऊपर से होकर ये निकल जाती हैं और बहरे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्मदा रिवर फ्लोज ईस्टवर्ड वेयर इज, वेयर इज मोस्ट अदर लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड। देखिए इसमें क्या कह रहा है, नर्मदा रिवर जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जबकि बहुत सारी नदियां हैं जो पेनिनसुलर रिवर हैं जो किधर की ओर बहती हैं? ईस्टर्न रीजन की ओर बहती हैं। इट फ्लोज थ्रू अ लीनियर रिफ्ट वैली। पहला वो है, ये एक नंबर है, दो नंबर है, तीन। आपको ये पॉइंट है
क्या कह रहा है? इट फ्लोज बिटवीन द विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस। द स्लोप ऑफ लैंड फ्रॉम सेंट्रल इंडिया इज टुवर्ड द वेस्ट। अब इसमें आपको दे रखा है कि कौन से ऑप्शन इसके सही हैं। कोड्स ओनली वन, ओनली टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, या फिर नन। चलिए देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या है? केवल एक ही ऑप्शन इसका सही है, पहला ऑप्शन ही इसका क्या है? सही है। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, अगला है हमारा पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। द नर्मदा वैली क्या कह रहा है? देखिए, द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस। जो जो घाटी है वो कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच में स्थित है? भांडेर एंड मैकाल, सतपुड़ा एंड अरावली, सतपुड़ा एंड विंध्य, विंध्य एंड अरावली। इसकी बात हो रही है नर्मदा नदी की। क्या हो जाएगा इसका? सतपुड़ा और विंध्य की। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों के बीच से ये होकर बहती है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है assertion reason। द नर्मदा फॉर्म्स अ डेल्टा एंड इट्स माउथ। नर्मदा जो है क्या करती है? वो डेल्टा बनाती है इसके मुहाने पर। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, और ये क्या है? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर एक्सप्लेन्स ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, द नर्मदा रिवर जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा कौन सा डेल्टा का निर्माण? क्या ये डेल्टा बनाती है? नर्मदा, नर्मदा भाई अरब सागर में गिरती है। पश्चिम में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं सब कैसी हैं? ये हमारी कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। क्या सही हो जाएगा? ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। देखिए, अब ऐसी नदियां छांटो जो पूर्व की ओर बहती हैं, और कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की ओर। इनमें से देखो पश्चिम की ओर कौन सी बहती है? नर्मदा। जो पश्चिम की ओर बहती है वही क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। इनमें से आपको कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गंगा, सुवर्णरेखा, नर्मदा और ताप्ती। देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें जो है गंगा रिवर ये तो डेल्टा निर्माण है, यानी कि ये बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो यही बनाती है। रेखा रिवर ये भी नहीं है। नर्मदा और तापी ये दोनों ही नदियां क्या है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती। चलिए देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, नर्मदा और तापी में से कोई भी एक टिक कर देंगे हम, आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती या फिर रिहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ताप्ती रिवर। कौन सा हो जाएगा? ताप्ती नदी। ठीक है। अच्छा देखो, ताप्ती नदी जो है विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब कहाँ से निकलती है ये एमपी में जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है ना, बैतूल, बैतूल से निकलती है। ठीक। अब ये बैतूल में कौन सी पहाड़ियां हैं? सतपुड़ा रेंज से। किससे निकलती हैं? सतपुड़ा रेंज से निकलती हैं। ठीक है। अब पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। इसमें आपको बताना कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ताप्ती रिवर हो जाएगा। इसके लिए भी सेम है। अब ताप्ती रिवर के अलावा और कौन सी हमारी? नर्मदा रिवर भी है। कौन सी है? नर्मदा रिवर भी इसी की साथी है, जोड़ीदार है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नर्मदा बेसिन का एक भाग है। राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर या फिर कोरबा। बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राजनांदगांव। देखिए छत्तीसगढ़, देखिए इसमें जो जनपद दे रखे हैं, इसमें जो है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे टोटल वाटर कितना 6% इसका बहता है। कितना? 6% बहता है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है? नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। देखिए अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। द नर्मदा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो नर्मदा नदी है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? रिफ्ट स्क्रैप का, रिफ्ट वैली का, हॉर्स्ट का, या फिर ब्लैक माउंटेन का? चलिए देखिए जो इसका जो है नर्मदा नदी किसका उदाहरण है? रिफ्ट वैली का है। क्या है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ है? भेड़ाघाट है, शहडोल है, होशंगाबाद है, या फिर अमरकंटक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा, ठीक है। मैकाल रेंज। और ये क्या है? उत्तर में इसके विंध्य की रेंज है और दक्षिण में इसके सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। कौन सी हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियां। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। विच रिवर फ्लोज थ्रू अ फॉल्ट रिफ्ट वैली? आपको बताना इनमें से कौन सी नदी जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन है नर्मदा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, कृष्णा रिवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नर्मदा रिवर, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। विच वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस? कौन सी है नर्मदा रिवर? शरावती भी नहीं है, माही भी नहीं है, और साबरमती भी नहीं। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड? आपको बताना कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो ईस्टर्न रीजन की ओर बहती हैं, ईस्ट की ओर बहती हैं? नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। देखिए नर्मदा और ताप्ती ये कौन सी हैं? ये तो हमारी वेस्ट की ओर बहती है ना। अब इसके बाद बची क्या हमारी? राप्ती। राप्ती नदी कहाँ पर बहती है? राप्ती नदी हमारी, तो इसका सही हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट दे जरा मुझे। इसमें पहले क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है फ्लो वेस्टवर्ड, इनमें से कौन सी नदी, यानी कि अब देखो इसमें से हम सारी नदियां छांटनी थी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती, यानी कि एक और दो दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती रिवर क्या है? वेस्टवर्ड, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड? पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। कौन सी है? नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच रिवर्स ड्रेन्स इनटू द अरबियन सी? आपको बताना इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में होकर बहती है, अरब सागर में जाती गिर जाती है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। कौन सी हो जाएगी? ये ताप्ती नदी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स? आपको बताना इनमें से कौन सी नदी है जिसका ओरिजिन जो है वेस्टर्न घाट से नहीं? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी और कृष्णा। चलिए बताइए कौन सी ऐसी नदी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती या तापी नदी, ठीक है। अब तापी नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई नगर बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है एमपी में, और अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। विच रिवर डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस? कौन सी ऐसी नदी है जो दो शाखाओं में बढ़ जाती है? थ्री टाइम्स, तीन बार, एंड फॉर्म्स अ आइलैंड ऑफ श्रीरंगपटना, और श्रीरंगपटना नामक आइलैंड का निर्माण करते हैं? शिव समुद्र एंड श्रीरंगम। कौन सी है? कावेरी है, तुंगभद्रा, कृष्णा, या फिर
गोदावरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका कावेरी नदी। ठीक है, अब देखो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कुर्ग से। कहाँ से निकलती है? कुर्ग से। कहाँ से? कर्नाटका। कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से निकलती है। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया कितना कवर करते हैं? 87,900 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया ये कवर करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम। अब जब आपको बताना कावेरी नदी जो है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? सह्याद्री, ब्रह्मगिरी, गढ़वाली या फिर अमरकंटक। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? नर्मदा नदी हमारी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये होकर निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है द कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट। कावेरी रिवर जो है आपको बता रहा है कि कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। नहीं। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। सही। कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश। गलत। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये भी गलत। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर ये बहती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज कॉल्ड गैंजेस ऑफ साउथ, यानी कि गंगा ऑफ साउथ। ये किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। हमने आपको बताया था कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन विच स्टेट। आपको बताना है कि कृष्णा नदी नदी का जो जल विभाजक का जो डिस्प्यूट था वो किन किन राज्यों में था? कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्नाटक और महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, देखो कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट, आपको कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट किसके किसके बीच में था? कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट किसके किसके बीच में था? देखिए जो कृष्णा रिवर डिस्प्यूट था ये सारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं? गलत। किसके किसके बीच में था? देखिए ये आंध्र प्रदेश के बीच में था। किसके बीच में? आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है, फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र। कहाँ से? कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच में ये था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम एंड फॉर्म्स एन एस्चुरी। आपको बताना है कौन सी नदी ऐसी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती या फिर महानदी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वो सारी हमारी क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन सी है? ताप्ती रिवर है। कौन सी है ये? ताप्ती रिवर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन लेंथ। गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती। आपको बताना है उस नदियों की लंबाई के अकॉर्डिंग जो है आपको अरेंज करना है। देखिए अब गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। एक मिनट, इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। महानदी कितनी है? 858 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में आगे कौन सी है? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1312 किलोमीटर। ठीक, जो ताप्ती नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। अब ये दे रखा है, अब इनमें से आपको जो है लगा लेना है। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा? 1465 ये पहले आ जाएगी, यानी कि गोदावरी नदी
चलो गोदावरी नदी ये है और ये है। दूसरी कौन सी आ जाएगी? 1312 किलोमीटर। तो इसमें कौन सा है? ये वाला सही है। ठीक। इसके बाद में अगला कौन सा है? 858। 858 किसका है? महानदी का है। कौन सा आ जाएगा? महानदी 858। ठीक है, 858 किलोमीटर। एक मिनट, अब देखिए, महानदी 858 किलोमीटर है। ठीक। अब बची कौन सी तुम्हारी? ये हमारी ताप्ती बची। लास्ट में कौन सी आ जाएगी? 724 किलोमीटर ताप्ती नदी। ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग लगा लो कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच टू रिवर्स वर इंटरलिंक्ड। आपको बताना है कौन सी दो नदियां जो है अभी लिंक की गई हैं, जोड़ी गई हैं। कावेरी तुंगभद्रा, गोदावरी कृष्णा, महानदी सोन, नर्मदा एंड ताप्ती। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी एंड कृष्णा। इन दोनों नदियों को क्या किया गया है अभी? ठीक है, क्या किया गया है? उनको जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 16 सितंबर 2015 को। ठीक है, पूरा हो गया है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कौन सा है? आपको जो है आपको बताना है करेक्ट नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। आपको जो है ऑर्डर वाइज जो है डिसाइड करना है। देखिए नॉर्थ से साउथ, अगर हम नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो सबसे पहले हमारी कौन सी पड़ेगी? सुवर्णरेखा। ठीक। दूसरी कौन सी है? महानदी। तीसरी कौन सी हमारी? गोदावरी। चौथी कौन सी है? कृष्णा। पांचवी कौन सी है? कन्नार। छठवीं कौन सी है? कावेरी। और सातवीं कौन सी है? वेगाई। आपको ये बताना है आपको जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही, यानी कि ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ मोस्ट साउथ इंडियन रिवर्स इज मेनली। जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है? जो साउथ इंडियन की जो रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है? रेडियल है, टेरेल से, डेंड्रिटिक है, या फिर रेक्टेंगुलर है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, डेंड्रिटिक। देखिए इसका मतलब क्या होता है? वृक्ष के आकार का। ठीक है, ये क्या करता है? हमको एक बार फल देता है। ठीक है, उसके बाद में हम हर सीजन में जो क्या कर सकते हैं? फल ले सकते हैं। इसी तरह से इसको बनाया गया है कि छायादार वृक्ष के समान ये नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। देखिए आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ प्लेटो, गोदावरी ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र, कावेरी ओरिजिनेट्स इन आंध्र प्रदेश, और तापी रिवर ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश। चलिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। पहले कावेरी रिवर इन ओरिजिनेट्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको इनकरेक्ट बताना। क्या बताना है? इनकरेक्ट। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन नहीं है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पे फिर से मिलते रहेंगे। कंटिन्यू, सी यू ऑन द नेक्स्ट। लेकिन जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।